नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। हैंड सैनिटाइजर के उपयोग में हो जाएं सावधान, अंधे होने के साथ जा सकती है जान। जी हां, कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। हैंड सैनिटाइजर के अलावा उपयोग की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके नुकसान भी हैं? लोगों ने खुद को वायरस से बचाने के लिए कोशिश की है। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग महामारी से बढ़ गया है। ऐसे में हैंड सैनिटाइजर में पाए जाने वाले केमिकल से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। कई सैनिटाइजर में केमिकल मेथनॉल मिलाया जा रहा है और अगर ये हाथों के जरिए शरीर में अंदर चला जाए तो अंधापन या मौत भी हो सकती है। सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट को लेकर बच्चों के लिए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। बच्चों पर इसका ज्यादा बुरा असर पड़ता है, इसलिए कई देशों में हैंड सैनिटाइजर में इसके उपयोग पर प्रतिबंध है। डॉक्टर केवल जब बेहद जरूरी हो तभी हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह देते हैं, यानी घर पर इसके उपयोग से बचें। जहां साबुन और पानी उपलब्ध हो तो वहां हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग न करें। जब जरूरी हो तो थोड़ी मात्रा में ही हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चालबाज चीन की नई चाल सैकड़ों परमाणु मिसाइलों के लिए बना रहा है तीसरा साइलो। जी हां, दुनिया के लिए खतरा बन चुका ड्रैगन भारत के खिलाफ आग उगलने की तैयारी कर रहा है और वक्त रहते चीन के खौफनाक चालों को लेकर भारत को पूरी तरह से सतर्क हो जाना चाहिए। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन टाइम ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि चीन एक तीसरी मिसाइल क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा नई DF-41 अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया जाएगा। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह खुलासा किया गया है। पिछले कई हफ्ते से चीन लगातार अपने परमाणु मिसाइलों को रखने के लिए एक अड्डे का निर्माण कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि चीन का ये तीसरा परमाणु अड्डा भी उतना ही बड़ा है जितने बड़े पहले के दोनों परमाणु अड्डे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धूमधाम से कर सकेंगे बेटी की शादी। LIC की स्कीम में रोजाना सिर्फ 121 रुपए करना है निवेश। जी हां, अगर आप भी बेटी की खुशकिस्मत पिता हैं तो आपके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने शानदार स्कीम LIC कन्यादान पॉलिसी पेश की है। ये स्कीम खास तौर पर बेटी के भविष्य और उसकी शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। LIC कन्यादान पॉलिसी में आपका रोजाना मात्र 121 रुपए निवेश करने होंगे, यानी कि आपको हर महीने करीब 3600 रुपए का प्रीमियम जमा करना होगा। रोजाना 121 रुपए निवेश करने को आपको इस पॉलिसी से 25 साल बाद 27 लाख रुपए मिलेंगे। ये स्कीम आपकी बेटी को वित्तीय रूप में सुरक्षित बनाती है। इस स्कीम को मैच्योरिटी पर पॉलिसी धारक को एक मुश्त राशि मिलती है। इससे पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर प्रीमियम अदा करने से छूट मिल जाती है। दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपए का तुरंत भुगतान किया जाता है, जबकि सामान्य मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। मैच्योरिटी तब तक हर साल 50,000 रुपए का पेमेंट किया जाता है। मैच्योरिटी के समय पूरी मैच्योरिटी अमाउंट का भुगतान किया जाता है, यानी कि बिना प्रीमियम दिए 25 साल बाद 27 लाख रुपए मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात, कोरोना पे अच्छी खबर, भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल को मिली मंजूरी। जी हां, भारत बायोटेक ने नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन विकसित की है। इसके दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल को सरकार से रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है। देश में यह अपने किस्म का पहला टीका है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा कि 18 से 60 साल की उम्र के लोगों पर वैक्सीन के पहले फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। इस दौरान इसका कोई भी दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। क्लिनिकल ट्रायल से पहले भी टीके से किसी तरह का खतरा होने का अध्ययन किया गया था, जिसमें पाया गया है कि पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन जानवरों पर किए गए अध्ययन में उच्च स्तर पर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को प्राप्त करने में सक्षम थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनचाहे मैसेज ने उड़ाई नींद। डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि DND लिस्ट में नाम शामिल होने के बावजूद 74% लोग हैं इससे परेशान। जी हां, वक्त बेवक्त आने वाले विज्ञापन के मैसेज किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। हालांकि डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा लेना इससे बचने के लिए एक उपाय के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक नए रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई की DND लिस्ट में नाम होने के बावजूद 74% लोगों को इस तरह के अनचाहे SMS मिल रहे हैं। एक ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक 74% लोगों ने कहा है कि नियामक संस्था ट्राई की डू नॉट डिस्टर्ब सूची में होने के बावजूद उन्हें अवांछित SMS मिल रहे हैं। 26% लोगों का मानना है कि 25% SMS मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा भेजे जाते हैं, जिसमें बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, स्थानीय सेवाएं और पैसे कमाने की पेशकश स्पैम SMS में मुख्य योगदान देते हैं।
इस सर्वे में देश के 324 जिलों के लोग शामिल थे। सर्वे में पता चला है कि 73% लोगों को हर दिन 4 या उससे ज्यादा अनचाहे SMS मिलते रहे हैं, जिस पर ट्राई को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, जल्द पूरे देश में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, बिजली मंत्रालय का नया निर्देश। जी हाँ, आम आदमी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब पूरे देश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है। दरअसल बिजली मंत्रालय ने सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी है कि वो अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दें। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद उम्मीद की जा रही कि बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय हालत सुधरेगी। प्रीपेड मीटर ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे प्रीपेड मोबाइल, मतलब जितना पैसा उतनी बिजली। हालांकि देश के कई हिस्सों में प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल होता है जिसे रिचार्ज करना होता है। जल्दी इसे देश भर में लागू किया जाएगा। सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कबाड़ नीति के तहत सड़कों से हटाए जाएंगे 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहन। जी हां, केंद्र सरकार 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों को कबाड़ नीति के तहत सड़कों से हटाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकार ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना, पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने, विघटन प्रक्रिया, पुनर्चक्रण आदि को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे उक्त केंद्रों एवं राज्य सरकारों की शक्तियों एवं दायित्वों का उल्लेख है। केंद्रों को युवा उद्यमी से लेकर फर्म, संस्था व ट्रस्ट आदि कोई भी खोल सकता है। उन्होंने बताया कि स्क्रैपिंग केंद्र पुराने वाहनों को जमा करने का प्रमाण पत्र देंगे और बॉडी इंजन को CPCB नियमों के अनुसार विघटित कर स्क्रैप करने का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसको दिखाकर नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण में छूट, रोड टैक्स में छूट और कई नई कारों में निर्माता कंपनी छूट देगी। उन्होंने बताया कि पुराने वाहनों के अलावा आग, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, दंगा आदि में क्षतिग्रस्त वाहनों को भी उक्त केंद्र में निस्तारित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में मिलेगा हेल्थ ATM, बिना पैसे खर्च किए हो सकेगी 59 तरह की जांच। जी हाँ, योगी सरकार लगातार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दे रही है। जल्दी उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब हेल्थ ATM लगाए जाएंगे। इन हेल्थ ATM के जरिए ब्लड प्रेशर, बॉडी फैट, पल्स रेट व शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सहित 59 तरह की जांच लोग मुफ्त में करवा सकेंगे। इन मशीनों को संचालित करने के लिए ट्रेन टेक्नीशियन को तैनात किया जाएगा। जल्द ही राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ ATM की सुविधा होगी। डॉक्टर्स डेली कंसल्टेंसी के माध्यम से सीधे हेल्थ ATM से जुड़ सकेंगे। लोगों को OPD जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द हेल्थ ATM की सुविधा शुरू की जाए। हेल्थ ATM मशीनों की मदद से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी अपनी जांच कराने में सहूलत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर का खतरा। बैंगलोर में 11 दिनों में 543 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन में मचा हड़कंप। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर झेल चुका भारत अब तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। धीरे धीरे तीसरी लहर की दस्तक देश के अलग अलग कोनों में आनी शुरू हो गई। विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि कोरोना की थर्ड वेव में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और अब कोरोना धीरे धीरे बच्चों को ही अपना शिकार बना रहा है। बैंगलोर में बीते 11 दिनों के दौरान 543 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को बल मिलने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि बच्चों में कोरोना के मामले कुछ दिन में 3 गुना बढ़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर किया 5G का ट्रायल रिकॉर्ड। 1000 Mbps की स्पीड से भागा इंटरनेट। जी हां, देश में 5G सेवा को लेकर तेजी से काम हो रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अभी इसके ट्रायल के दौर में हैं। भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर मुंबई में 5G का एक ट्रायल किया है। एयरटेल ने मुंबई के फिनिक्स मॉल में नोकिया कंपनी के गियर का इस्तेमाल करते हुए एक 5G ट्रायल किया है। खबर के मुताबिक ट्रायल के दौरान एयरटेल ने 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड से अधिक की इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड की। दूरसंचार विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक एयरटेल नोकिया के 5G गियर का इस्तेमाल का 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड में ट्रायल कर रहा है। सूत्र के मुताबिक एयरटेल और नोकिया जल्द ही कोलकाता में भी 5G ट्रायल शुरू करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय एयरटेल को दिल्ली और बैंगलोर में भी ट्रायल की अनुमति मिल गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, स्ट्रॉ पर 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह बैन केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। जी हां, पर्यावरण के लिए खतरा बने सिंगल यूज प्लास्टिक से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। 1 जुलाई 2022 के बाद से देश में एक इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगा, जिसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में चिन्हित किए गए प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए संशोधित नियम
नियमों को अधिसूचित किया है। इस श्रेणी में सिंगल यूज प्लास्टिक के बने प्लेट, कप, मिठाई के डिब्बे पर और सिगरेट के पैकेट पर चढ़ाई जाने वाली प्लास्टिक की परत भी शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर स्पीड लिमिट में हुआ बदलाव, महंगी पड़ेगी फास्ट ड्राइविंग। जी हाँ, दिल्ली की सड़कें अब चलने वाली गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट बदल गई है। विभिन्न कैटेगरी की गाड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड लिमिट में बदलाव किया है। दोपहिया वाहन हो या फिर गाड़ी, ट्रक, अलग अलग वाहनों के लिए ये सीमा तय कर दी गई। सभी पैसेंजर कारों के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम, टू व्हीलर के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम और सभी पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम तय की गई है। दिल्ली की सड़क पर गाड़ी चलाना अब आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपको सड़क के साथ साथ कार की स्पीडोमीटर पर भी नजर रखनी होगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय कर दी है। इस स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।